था अभी, इसका 320 आ रहा है, किसका आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। देखो कैसे कर करेंगे बताया था मैंने, यहाँ पर क्या आपके लिए वह नंबर दिया हुआ है, क्या करेंगे हम, एक्स मान लेंगे। ठीक है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 5 प्रति 100 क्या हो जाएगा, 100। और ये हमारे जो 16 है ये कहाँ पर लिखा जाएगा, आधे बाद में बोल रहे हो, आधे पीछे बोल रहे हो, आधे आगे बोल रहे हो, साथ में बोलो, कितना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, काट ले यहाँ से, कितना हो जाएगा 20, एक्स बन जा अपॉन में बराबर, वेरी गुड। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बराबर, इसकी इससे कितना आएगा, कितना आ जाएगा, किस किस का आंसर आ रहा है, नोट करो जल्दी से। और पीछे क्या नाम है, पवन, आ जाओ तुम ही कर लो आगे, तो इधर देखा करो, इधर जल्दी करो नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मतलब धन पूछा गया है आपका, ये वाला पार्ट पूछा गया है, याद आ रहा है। इससे पहले जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले, 3-4, जिसमें आपके 3 पार्ट हैं। ठीक है, एक ये वाला पार्ट जो आपका फ्रैक्शन नंबर में दे परसेंटेज वैल्यू में दे रखा है, एक ये वाला पार्ट, और एक इक्वल के दूसरे साइड वाला पार्ट, सही है। तो इसमें पूछा गया है कि वो मनी बता दो, वो धन बता दो, किस तरह से करोगे। यहाँ पर इसको क्या मानना पड़ेगा, चलो एक्स मान लिया, और का मतलब क्या होता है, आराम से, इतनी तेज भी नहीं बोलना है, बाहर तक आवाज जाए, लग रहा है गाना गा रहे हो तुम लोग। अभी बच्चों को समस्या इस जगह पर आ रही है कि यहाँ पर इससे पहले आपका एक सिंपल नंबर में परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी, इस बार फ्रैक्शन नंबर में आपकी फ्रैक्शन नंबर में परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, तो बहुत सारे बच्चों को इसको कन्वर्ट नहीं करना आता है सिंपल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर देख लो किस तरह से करेंगे, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, मतलब एक मिश्रित भिन्न है, इस वाली से इसको क्या करोगे, कितना आएगा 8 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई जो निकल कर आएगी उसको आप न्यूमरेटर वाले पार्ट में ऐड कर दो, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो न्यूमरेटर मतलब अंश वाला पार्ट होता है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और नीचे वाला जो पार्ट आपका होता है डिनोमिनेटर वाला वो आपका वैसा ही रहेगा, और परसेंटेज वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, आप कहो कि मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है तब मैं सॉल्व कर लूँ, तो आपका बस की बात नहीं है आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहला काम होगा, जो आपकी मिश्रित भिन्न मतलब एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसको क्या करोगे, क्या करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, कर लोगे इतना। और इसमें कहा गया है, मैंने बताया था कॉमा के दूसरी साइड वाला पार्ट वो किसका होगा, बराबर के उस साइड वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दूं इसलिए 150, कोई समस्या, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर अच्छा ये वो वाला मैंने ये एग्जांपल दिया था। ठीक है, 18 चौक 72 कितना हो जाएगा 75/100। तो इसको करना पड़ेगा, इसको हमें पहुंचना पड़ेगा परसेंट के, इसमें कुछ नोट करना पड़ेगा, तो परसेंट का जब साइन हटाएंगे क्या हो जाएगा अपॉन में, अभी ये 4 नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला नीचे वाला, इसका मतलब परसेंट आपका जो मैंने बताया था आपके लिए कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर आपको वो पता नहीं लग रहा है वो नीचे वाला पार्ट है ऊपर वाला पार्ट है, तो वो कौन सा पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा। अब प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, क्या आपको दिख रहा है कहाँ का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा। भाई कितनी बार बताया था, अभी ये कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग। तो परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 100। लेकिन एक आपको बात याद रखनी है, बहुत सारे बच्चों को इस जगह पे समस्या होती है कि सर परसेंट को हटाया अपॉन में 100 कर दिया, लेकिन इस जगह पर मल्टीप्लाई का साइन क्यों लग गया। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी नंबर दे रखा हो परसेंट का साइन हटाएंगे, अपॉन में 100 कर लिया, और 100 के पड़ोस में आपका जो भी नंबर दे रखा हो, तो परसेंट का साइन हटाकर जो 100 आता है वो दूसरे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्ट हो जाता है। बात क्लियर हो गई सबके, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से 25 चौक कितना हो जाएगा, 25 दिया कितना हो जाएगा 25 चौक, ठीक है 3x से कम अपॉन 4 जा 16 बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा 150। और तरीके आपको बता रखे हैं, जब इक्वल के साइड में लेफ्ट में राइट में अगर आपका फ्रैक्शन दे रखी है, ऊपर वाले उड़ा दें क्या,
चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका मन है तो, ठीक है। 3x से कम बराबर 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 150। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 150 अपॉन कितना हो जाएगा 3 क्यों हो जाएगा नीचे ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से 3 हमारा 5 कितना हो जाएगा 50। तो 16 पंजे 80 कितना हो जाएगा, किस किस का आंसर आया? चलो बहुत बढ़िया, कर लो जल्दी से नोट। आ गया समझ में? क्या ना? अरे लिख लिया? गुंजन का रह गया, इसका रह गया, क्या नाम है? नहीं रह गया, चलो बता दिया करो, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन समझना है अच्छे से। क्वेश्चन लिखा हुआ है वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है? इसमें क्या पूछा गया है? पीछे पवन, हम चले जाएं यहाँ से? और क्या, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो क्या फायदा? ऐसे में नहीं आने वाला है। आपको आता है तब भी समझो, नहीं आता है तो समझना ही समझना है। देखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में हमें ये ढूंढना है क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं पूछूं 2 + 2 कितना होता है ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं? मतलब 2 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह संख्या, फाइंड द नंबर। आपके लिए नंबर को फाइंड करना है जिसका 5%, जिसके का मतलब समझ रहे हो किसको ये बता रहा है? जिसके का मतलब समझ रहे हो क्या? किसको बता रहा है? समझ रही हो नहीं समझ रही हो? आ रहा है समझ में? जिसके का मतलब जैसे मैंने कहा मेरी पॉकेट में 10 रुपीज़ हैं, जिसमें से मैंने 5 रुपये खर्च कर दिए। तो जो जिसमें वर्ड यूज हो रहा है, शब्द यूज हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? मैंने कहा मेरे पास 10 रुपये थे जिसके जो जिसमें से 5 रुपये खर्च कर दिए। तो कहीं पर आपका जिसका आ जाएगा, कहीं पर आपका जिसमें आ जाएगा। तो बात तो वही है। तो इसका मतलब ये किसको बता रहा है? वह संख्या के लिए। अब वो संख्या क्या हमसे जो पूछी गई क्या आपको पता है? यस और नो? ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा मान ले इसके लिए। तो उस संख्या जिसका 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 मतलब यहां पर x की बात की गई, का मतलब गुणा, जिसका 5% का मान 3 के बराबर है। किसके बराबर है? तो यहां पर मैं लिख दूं, ठीक है। कोई समस्या यहां तक किसी के लिए? तो क्वेश्चन ने जो मेरे से कहा था वो मैंने कर दिया। बस थोड़ी समस्या इस जगह पर आपको हो रही होगी कि यहाँ पर जो जिसका शब्द यूज किया गया है वो किसके लिए। अब समझ जाना, अगर मैं यहाँ पर जिसके लिए हटा दूं तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? जहां पर के आ जाए, का आ जाए, की आ जाए, उसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर भाई x जिसका 5% कितना है 3 के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब यहां पर वही काम x की जब हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें बहुत अच्छे से आता है कि 5% का साइन हटेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बराबर बटे, ठीक है। और 5 एकम कितना होता है? यहां से काट दें क्या? ठीक है, तो यहां से x 1 जा क्या हो जाएगा अपॉन में, बताओ गुंजन कितना आएगा? 20। वेरी गुड। अब क्या कर, अब क्या होगा जल्दी बताओ, सृष्टि बता क्या होगा अब? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही कर लोगी? यहाँ पर लिखा हुआ है x/20, कहाँ के ले जाओगी? अपने घर ले जाओगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके? बता। हाँ, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3/1 करेंगे और बताया आपके लिए, कर लो चुपचाप। क्रॉस मल्टीप्लाई x बन जा क्या हो जाएगा x बराबर 23 जा 60। तो ये x हमारा क्या निकल कर आया? क्या निकल कर आया? x की वैल्यू x क्या है? संख्या है नहीं है। तो x हमने जो माना था, और माना किसके लिए था? संख्या के लिए, वह नंबर के लिए। तो वो नंबर हमारा क्या आ गया 60। अब आप 60 का अगर आप 5% निकालोगे तो आपका 3 के बराबर आ जाएगा। आप कर कर देख लो। देखो अगर आपको नहीं हो रहा है भरोसा कि सर झूठ बोल रहे हैं, तो 60 का मतलब 5%, परसेंट हटाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा बराबर 3। इससे 1 8 2 कट गया, 5 से काटोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटो कितना हो जाएगा 3। आया नहीं आया निकल के? हो गया वेरीफाई क्वेश्चन? आया सबके समझ में?
कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? पूछ लिया जाए क्वेश्चन? पूछूं? बता दो, अभी मौका है। टाइम हो चुका है तो करते हैं इतना ही।